Today I am going to interact with you all over the topic participle, that is an non-finite verb, right? And that non-finite verbs are basically participles, gerund and infinitive, and their knowledge and their practice is highly required for our good English knowledge, our speaking, our writing, and right. And they are helpful in combining the sentences. Not only helpful, but they are required in combining the sentences and transforming the sentences, right? A participle is that form of the verb which partakes, right? Which partakes of the nature both a verb and an adjective, right? Verb as well as an adjective. I think that in this way you can understand that a participle is a word which is partly a verb and partly an adjective. That is why it is called an verbal adjective, क्योंकि ये कुछ वर्ब की तरह और कुछ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए हम इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. अभी हम एग्जाम्पल्स में इसको इंडिकेट करेंगे एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर इसके फॉर्मल काइंड्स में आते हैं. Yesterday I read an interesting novel, right? Interesting is a novel here. जो इंटरेस्टिंग इज अ पार्टिसिपल हेयर. यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, राइट? आप देख सकते हैं ये नाउन के बिफोर है. एक चीज़ हम और कहेंगे आपसे कि जो आपका पार्टिसिपल है, बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें आपका कर या हुआ हिंदी में निकलता है. जैसे हमने कहा कि कल मैंने एक रुचिकर उपन्यास पढ़ी थी, राइट? कर निकला या हुआ भी आता है. इसी तरह आपके अगर हम बात करें, आपने पढ़ा ही होगा, पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें क्या है कि स्टेज चेंज होती है. अब जैसे यहाँ पे क्या है कि इंजर्ड है, जो पर्सन है वो क्या है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है ये, और ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि पर्सन की कंडीशन क्या चेंज है, इंजर्ड है. इस तरह से आप अभी हम जब डिटेल में जाएंगे तो हम पास्ट पार्टिसिपल की और अधिक बात करेंगे. टुडे आई वुड लाइक टू फोकस ऑन प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सीइंग द डेंजर, ये देखिए आपका सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है जिससे ओके, सीइंग द डेंजर, तो यहाँ पे कर निकलते हैं. खतरे को देखकर द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग. खतरे को देख करके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. सीइंग यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट? तो आपने जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, ये पार्टली वर्ब और पार्टली एडजेक्टिव होता है. यहाँ पे वर्ब की पोजीशन में है, राइट? बट पार्टिसिपल है ये आपका. शी सिलेक्टेड द बॉक्स फिल्ड विद स्वीट्स. यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल फिर से एक सेंटेंस है. उसने मिठाई से भरा हुआ, हालांकि पास्ट में भी हुआ का सेंस आया, तो ही सिलेक्टेड द बॉक्स फिल्ड विद स्वीट्स. उसने मिठाई से भरा हुआ बॉक्स को सिलेक्ट किया. हैविंग, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है. हैविंग फिनिश्ड माई लेसन, हालांकि कर इसमें भी है. मेरे लेसन, अपना लेसन फिनिश करने के बाद, एंड अप करने के बाद मैं सोने चला गया. तो अपना लेसन फिनिश कर मैं सोने चला गया. इन पर हम अभी जब फोकस करेंगे डिफरेंट टाइप्स पर, तब हम आएंगे. अभी हम जो हमारा फोकस होगा अभी
वो दैट विल बी ऑन प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। बट हमने आपको लिटिल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में इंडिकेशन दिया है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर वर्ब ऑफ मूवमेंट एंड पोजिशन, एंड वर्ब ऑफ मूवमेंट, you can say the constructor is particularly useful with the verb to go. She is went shopping, वो शॉपिंग करने जाती है। ये इस तरह का आपका राइट ये भी सेंस आपका आया है। इसमें देखिए यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, अदरवाइज सी वेंट फॉर शॉपिंग हम जेरन का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे सी वेंट शॉपिंग। ठीक है, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि जैसे वो वहाँ से गई, वो शॉपिंग करते हुए गई, राइट। आई गो रनिंग एवरी मॉर्निंग, मैं एवरी मॉर्निंग दौड़ते हुए जाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ वो हंसते हुए आ रहा है, ही इज़ कमिंग लाफिंग, तो ही इज़ कमिंग ये तो आपका जनरल वर्ब हो गया आपका इज़ कमिंग। ओके, लाफिंग यहाँ पे आपका पार्टिसिपल है, वो हंसते हुए आ रहा है। ओके, आई ही ले लुकिंग अप एट द क्लाउड्स, सी केम रनिंग, ये देखिए आपका ये आपका पास्ट टेंस है, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस। और ये जो वर्ब हैं ये टेंस से फ्री हैं, आप समझ रहे हैं आप, इसीलिए इनको नॉन फिनिट्स कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टेंस में यूज़ होती हैं। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, सी विल कम रनिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी ओर दौड़ते हुए आएगा, ये भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे ही आई वेंट रनिंग एवरी मॉर्निंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉन फिनिट्स हैं क्योंकि इन पर टेंस का इफेक्ट नहीं होता है। ओके, द प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होता है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जैसे कि आपका देखने में आता है, फील करना है, सुनना है, समझना है, ये परसेप्शन में आता है, देखना। द पैटर्न फॉर दिस इज यूजेज इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, आई हर्ड समवन सिंगिंग, देखिए सिंपल पास्ट टेंस आपका टेंस है, मैंने किसी को गाते हुए सुना, राइट। इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने उसे नाचते हुए देखा, आई सा हिम डांसिंग। तो आपका जिस तरह का टेंस होगा वो आप सेंटेंस बनाएंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एडिशनल रख देंगे आप। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ हिज फ्रेंड वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, राइट। इस तरह का आप देखिए सेंटेंस। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, या कुछ जलता हुआ, राइट। आई वॉच द बर्ड्स फ्लाइंग अवे, मैंने बर्ड्स को, चिड़ियों को दूर उड़ते हुए देखा। अब आप देखेंगे द प्रेजेंट पार्टिसिपल जस्ट बिफोर नाउन, ओके, वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, राइट। इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म, ये एक बहुत ही मज़ेदार, अमेजिंग, सरप्राइजिंग फिल्म थी, राइट। बिलोइंग क्लाउड्स, आप देखिएगा जो आपके क्लाउड यहाँ पे नाउन है, जो अंडरलाइन है नाउन है, बोल्ड्स में आपका पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव फॉर्म में है, राइट, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के पहले है। आई वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द बर्निंग हाउस, मैं एक जलते हुए घर के अंदर कैद हो गया था, राइट, या ट्रैप हो गया था। मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स शो द सेटिंग सन, उसकी बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो डूबते हुए सन को शो करती हैं, राइट। तो इस तरीके से हम ने बहुत सारे सेंटेंसेस को स्टडी किया, एंड